जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये इंग्लिश का जो हमने ये दूसरा सेट किया है, इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट्स एंड आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है एक किया था प्रैक्टिस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, उसको भी देखिएगा। ये जो अगला करने जा रहे हैं हम प्रीपोजिशन का करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको एरर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से A B C D। कोई एरर अगर नहीं है सेंटेंस में, दैट इज़ डी ऑप्शन। अदरवाइज़ हमें एरर फाइंड करके उसी को मार्क करना है आंसर के तौर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम बहुत है, 10 सेकंड से 12 सेकंड मान लीजिए, 15 सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायरिड फ्रॉम द सुपरवाइज़र अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। डी नो एरर। बताइए कौन सा, A B C D क्या आएगा। As soon as he reached the venue, he inquired from the supervisor about the closing time of the examination। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बनेगा B, he inquired from the supervisor। इंक्वायरिड के बाद इंक्वायरी अबाउट होता है, इंक्वायरिड फॉर होता है, इंक्वायरिड फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज़ B ऑप्शन। B जो है ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये फ्रॉम द सुपरवाइजर नहीं आएगा। ठीक है, इंक्वायर्ड अबाउट द सुपरवाइजर। सेकंड क्वेश्चन क्या है। द पुलिस एक्यूज हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। बताइए कौन सा एरर है। द पुलिस एक्यूज हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। कोई भी प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो जल्दी से हम मार्क कर देंगे या ऑन पे मार्क कर देंगे अगर प्रैक्टिस हमारी नहीं है तो। लेकिन इसमें ये राइट ऑप्शन नहीं है। जो हमारा एरर वाला पार्ट है वो क्या है, एरर वाला पार्ट ए है। एरर वाला पार्ट जो है ए है। कैसे, द पुलिस एक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर, नहीं ऑफ सेटिंग फायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑफ सेटिंग फायर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा जो है राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें एरर है। थर्ड क्वेश्चन। नाउ ए डेज, हम नॉर्मली यही बोलते हैं, नाउ ए डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर। डी नो एरर। बताइए, पढ़ लीजिए एक बार और। नाउ ए डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द रबर। तो गेस कर लिया वो आपने। तो एरर वाला पार्ट जो है वो क्या है, एरर वाला पार्ट है बी, सुपीरियर देन। देखिए अपने आप में सुपीरियर टू होता है, सीनियर टू, प्रायर टू। ठीक है, सुपीरियर के साथ टू आएगा, सुपीरियर तो अपने आप में ही एक चीज़ है। देन इसके बाद देन जो कंपेरिजन के लिए क्यों लगेगा, सुपीरियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू। ठीक है, इसके साथ टू आएगा। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए। द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा एंड देन हैव डिनर बट रघुज लेट अराइवल अपसेट द होल थिंग। नो एरर। बताइए कौन सा आएगा। द प्लान वाज, पढ़ लीजिए आप, गैस कर लिया होगा आपने। तो राइट ऑप्शन बता दूं मैं इसका। राइट ऑप्शन जो है, जो इसका है मतलब एरर वाला पार्ट जो है वो है ए। ए क्या है, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा की जगह टू द सिनेमा आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसी में एरर है, गो टू द सिनेमा आएगा, फॉर द सिनेमा नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। डी नो एरर। बताइए, 10 सेकंड तक का टाइम है। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। कल्चरल फंक्शन एट माई होम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, होता है। तो कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम।
तो इसमें जो एरर वाला पार्ट है दैट इज़ बी। बी में क्या है, वर इन्वाइटेड फोर की जगह टू आएगा, वर इन्वाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन है ना, इन्वाइटेड टू, नॉर्मली बोलते हैं इन्वाइटेड टू, इन्वाइट टू। 6th क्वेश्चन, he tried to open the can by a can opener, डी नो एरर। बताइए, बहुत इजी है, he tried to open the can by a can opener, डी नो एरर। बताइए कौन सा आएगा। तो राइट ऑप्शन गेस कर लिया होगा, तो इसका एरर वाला पार्ट है वो क्या है, सी में क्या है, बाय ए कैन ओपनर की जगह विद आएगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, किसी चीज़ कोई इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं तो उसके साथ विद आता है। जैसे मान लीजिए द लेटर इज़ रिटन बाय मी विद ए पेन, ओके, द लेटर इज़ रिटन बाय मोहन विद ए पेन, तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है तो दैट इज़ उसके साथ विद आएगा, यहाँ पर बाय लगा हुआ है, तो ये एरर है सी। तो 20 क्वेश्चन लिखेंगे हम इसमें। 7th क्वेश्चन क्या है, लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, डी नो एरर। बताइए क्या आएगा। लेट नो वन नॉर्मली यही बोलते हैं, रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, बिल्कुल सही बात है। तो राइट जो इसका एरर पार्ट है वो क्या है, बी। रिमेन विद डाउट की जगह इन डाउट, क्या आएगा, इन डाउट, इन कन्फ्यूजन, आई एम इन कन्फ्यूजन, है ना, आई एम विद कन्फ्यूजन तो नहीं है, इन डाउट इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के साथ इन, डाउट के साथ इन। 8, व्हेन द स्टूडेंट्स reached late, the teacher objected their entering the class without his permission, बताइए डी ये नो एरर, क्या आएगा इसमें, एरर वाला पार्ट कौन सा है, विदाउट हिज परमिशन। नॉर्मली हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही होता है। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, ठीक है। द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास, द एरर पार्ट इज बी। द टीचर ऑब्जेक्टेड के साथ टू आता है, ऑब्जेक्टेड टू एंटरिंग द क्लास, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, ओके, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, और इज बी पार्ट। 9th क्वेश्चन, द रिसेंट सिंपोजियम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं जाएंगे, द रिसेंट सिंपोजियम ऑन सेंसरशिप इंडिकेटेड दैट टू रिमेन विद सेइंग ऑफ राइटिंग समथिंग अदर्स माइट ऑब्जेक्ट टू इज़ ए फॉर्म ऑफ सेल्फ सेंसरशिप। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे फिर भी। द रिसेंट सिंपोजियम ऑन सेंसरशिप इंडिकेटेड दैट टू रिमेन विद सेइंग ऑफ राइटिंग, बताइए कौन सा एरर है। तो एरर इज इन या डी नो एरर, बताइए। बी विद एरर, बी एरर है, क्या है, रिमेन विद सेइंग नहीं होगा, रिमेन फ्रॉम सेइंग ऑफ राइटिंग समथिंग अदर्स माइट ऑब्जेक्ट टू, रिमेन के साथ फ्रॉम आएगा, विद नहीं आएगा, तो बी पार्ट है जो है एरर है। 9th के बाद 10th, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू क्लोजली रिसेंबल टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो इन हैबिट्स, बताइए। रामू क्लोजली रिसेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो इन हैबिट्स, तो राइट ऑप्शन जो इसका है, मतलब एरर वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, बी। बी क्यों है, बी में 2, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रामू क्लोजली रिसेंबल्स के साथ, रिसेंबल इज ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ टू नहीं आएगा, रिसेंबल्स। मैं आपको बता दूं कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसके साथ जो है ये नहीं आते हैं, रिसेंबल टू नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है
तो इसका एरर है। 11th क्वेश्चन क्या है? द क्वेरल arose between the five members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split. D no error। बहुत इजी है क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन ये मुझे लगा। बताइए कौन सा एरर है? द एरर इज इन, गेस कीजिए, ए पार्ट। एरर ए पार्ट में क्या है? द क्वेरल अरोज बिटवीन फाइव मेंबर्स। बिटवीन फाइव मेंबर्स का होता है, जब बिटवीन लग जाएगा तो बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। और दो से ज़्यादा होते हैं तो एमोंग। दो लोगों के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए एमोंग। याद आया होगा कुछ आपको। चलिए 12th, लता पार्टेड विद हर मदर इन टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन है। लता पार्टेड विद हर मदर इन टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। टू दिल्ली अम्यूज्ड हर सीख है। लता पार्टेड विद हर फैमिली। द एरर इज इन ए पार्ट। ए पार्ट में एरर क्या है? द लता पार्टेड विद हर मदर नहीं हुआ, पार्टेड फ्रॉम हर मदर हुआ। अलग हो जाना, अलग हो जाना, मदर से अलग हुई तो उसके आंखों में आंसू था, बट जर्नी जो दिल्ली की जर्नी थी उसे दिलचस्प लगी। चलिए 13, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इजी ये भी है। द फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू द डेथ। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्टीन का राइट जो एरर वाला पार्ट है दैट इज ए। ए में क्या है? द फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर। ऑन मर्डर कहाँ से आएगा? द फाउंड गिल्टी ऑफ होता है। गिल्टी ऑफ है ना, गिल्टी ऑफ आत्मग्लानि जिसे कहते हैं, गिल्टी को आत्मग्लानि। तो एरर है, गिल्टी ऑफ आएगा, ऑन नहीं आएगा। 14 क्वेश्चन क्या है? द स्मगलर एल्डेड फॉर टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। नो एरर। बताइए क्या आएगा? द स्मगलर एल्डेड जो राइट ऑप्शन है, एरर वाला पार्ट है दैट इज बी। द स्मगलर एल्डेड के साथ 4 की जगह 2 आएगा। एल्डेड टू द टेम्पटेशन। ओके, तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिमी टुक मी टू ए होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cup ऑफ कॉफ़ी विच द वेटर बाउट इन नो टाइम। नो एरर। बताइए, मान लो सिमी कोई लड़की आपको होटल में लेकर जाती है, उसने ऑर्डर किया और वेटर टाइम से लेकर नहीं आया, तो इसमें एरर कैसे आ जाएगा इंग्लिश में? अगर उसने बोल दिया या किसी ने आपसे कन्वर्सेशन किया, सिमी टुक मी टू ए होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cup ऑफ कॉफ़ी विच द वेटर बाउट इन नो टाइम। भैया टाइम से नहीं लाया तो उसकी गलती नहीं है कि उसमें इंग्लिश गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है एरर वाला पार्ट है दैट इज़ बी। बी में क्या है? ऑर्डर्ड 4 नहीं आएगा, ऑर्डर्ड 2 cup ऑफ टी डायरेक्ट आ जाएगा। ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑर्डर 2 cup ऑफ टी, ऑर्डर 4 नहीं आएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 15 में पता चल गया होगा, ऑर्डर 4 नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ऑर्डर फिर 2 cup ऑफ टी। 16 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पढ़िए। हिज फादर इज सिक। तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही पता चल जाता है एरर नहीं होगा। जैसे हिज फादर इज सिक, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। नो एरर। बताइए, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। बताइए, द एरर इज, जो एरर पार्ट है दैट इज सी, लुक फॉर मीन्स मान लीजिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, लुक फॉर होता है सर्चिंग, आई एम लुकिंग फॉर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक फॉर की जगह लुक आफ्टर, फॉर की जगह आफ्टर आएगा, लुक आफ्टर हिम, उसकी उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, उसके पिताजी बीमार है बट देखभाल नहीं कर रहा है। 17 ही वॉज वेरी मच इंगेज इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू द हाउस एंड टुक अवे ए लॉट ऑफ थिंग्स। डी नो एरर, बताइए। ही वॉज वेरी मच इंगेज इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू द हाउस एंड टुक अवे ए लॉट ऑफ थिंग्स। नो एरर, बताइए क्या आएगा। द राइट मतलब एरर पार्ट इज बी। क्या है, व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू द हाउस। एंटर्ड जो होता है ना, दैट इज उसका मतलब होता है कम इनटू, मतलब एंटर्ड हो गया है, वो एंटर हो गया है, तो इनटू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एंटर द हाउस डायरेक्ट आ जाएगा, तो बी जो है इसका एरर पार्ट है। 18 माई फ्रेंड्स proposed me that we should go to the movie and then have dinner at a hotel। नो एरर, बताइए। तब प्रैक्टिस नहीं हुई ना, तो डायरेक्ट पता क्या करेंगे लोग, एंड हैव डिनर एट ए होटल की जगह इन द होटल कर देंगे, बोलेंगे ये एरर है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिस करके करनी है, समझ के करना है। माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी, तो इसमें एरर जो है वो क्या है पूरे सेंटेंस में, बताइए। ए पार्ट जो है एरर है। माई फ्रेंड्स प्रपोज टू मी होता है ना, देखा ना, प्रपोज टू मी होता है, प्रपोज टू मी। चलो 19 क्वेश्चन। वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज रफिन अटैक्ड ऑन हर विद ए डैगर। नो एरर, बताइए। देखिए करने की कोशिश क्या है कि एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं, सही होता है। वाइल सी वाज रिटर्निंग, ऐसे नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, वाइल सी वाज रिटर्निंग, ये सही हो गया। फ्रॉम द कॉलेज, ओके। और रफिन अटैक किया उसने ऑन हर विद ए डैगर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अटैक का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पर इसके आगे ऑन नहीं आएगा। अटैक जो है ट्रांजिटिव वर्ड है, जैसे ऑर्डर था, ऑर्डर के बाद डायरेक्ट आ जाएगा, वैसे ही अटैक के साथ डायरेक्ट, अटैक्ड हर विद ए डैगर, ठीक है। तो दैट इज़ सी वाला जो है एरर है। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर सर्टेन एनिमल, ओके, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है, नॉर्मली ये सेंटेंस तो सही होता है। दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी मुश्किल परेशानी के रह सकते हैं, कहाँ पर, बोथ वाटर में भी और भूमि पे भी, ज़मीन पर भी। तो इसमें जो एरर वाला पार्ट है दैट इज़ सी, इन वाटर एंड लैंड। वाटर और लैंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन वाटर ऑन लैंड है ना, इन वाटर ऑन लैंड आना चाहिए था, तो दैट इज़ सी एरर है। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में कर पाएंगे अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेक केयर।